जो यहूदियत है जो वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ले आए हैं, बल्कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि लेकर नहीं आए, पाकिस्तान के लोगों में पहले ही मौजूद थी, ज़ाहिर अब हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? राबिया अली। राबिया अली, मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तान में हम जिनसी का बिल पास हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगी? आया ये दुरुस्त फैसला इन लोगों का? बहुत ही गलत फैसला है ये। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम से ये बना है, इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। जो यहूदियत है जो वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ले आए हैं, बल्कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि लेकर नहीं आए, पाकिस्तान के लोगों में पहले ही मौजूद थी, ज़ाहिर अब हुई है। तो ये बहुत ही गलत है। इस तरह ये कि लोगों को कानूनी वो दे दिया गया राइट, पहले अगर छुप छुप आकर करते थे, अब वो खुल्लम खुला कर सकते हैं। तो इस तरह मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट क्यों ये बिल पास करने के ऊपर आमादा हो गई है? हमारी गवर्नमेंट की सेंसेस कहाँ चली गई हैं? इस असेंबली में सारे ही मुसलमान बैठे हुए हैं, तो कोई एक नहीं बोला, सिर्फ एक बंदा बोला है इस बिल के हवाले से, बाकी सारे चुप हैं। तो इमरान खान से गिला है कि इमरान खान जो है वो कहते थे कि मैं मतलब पाकिस्तान में एक इस्लामी रियासत लेकर आऊँगा, मदीना की रियासत पाकिस्तान को बनाऊँगा। तो इमरान खान के जो काबीना के मेंबर्स हैं, इमरान खान खुद भी एक मेंबर है। इस वक्त जो तो करंट वो खुद हमारा भी बोले। लीडर है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। जो फैसले करने हैं वो उन्होंने करने हैं, हम खान साहब को इस पे ब्लेम नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब ने क्या जो सोच के मेंबरान है, मेंबरान की मंजूरी से बिल पास होता है, तो मेंबरान कोई भी नहीं बोला, तो मेंबरान को बोलना चाहिए था नहीं ना। ना? पाकिस्तानी आप कैसे देखती हैं इसको? तो बहुत ही गलत है। पाकिस्तान में बेहयाई, फहाशी जो है वो फैलाई जा रही है, और मुझे लगता है ये बिल अभी सिर्फ हुआ है, पास हम नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान जो है सड़कों पर निकलेगी। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जो मौलवी हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान, वो वैसे तो पीडीएम बनाते हैं जब भी सियासत की कोई बात आती है, तो लेकिन अब उनके सामने कि इतना बड़ा बिल पास होने जा रहा है, तो अब वो किधर है? सिर्फ ऐसी दाढ़ी रख ली और मौलवी बन गए, इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान जो है इस्लाम की बुनियाद पर बना है, पाकिस्तान बहुत मुश्किल से बना है, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इस्लाम बहुत मुश्किल से हमारे हाथ में आया है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी इसके लिए। तो इससे हम ज़ाया ना करें, इन कामों इसे को बचा लें। बचाया जाए इसे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शगुफ्ता तस्लीम। शगुफ्ता सलीम, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बिल पास होने जा रहा है, जिस तरह हम सबको पता है, हम जिनसी के ऊपर। आया आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कल्चर लाना चाहिए? पहले बात तो अस्तगफिरुल्लाह निकलती है। जब ये सुना था ना तो हैरान हो गई, पाकिस्तान में पास हुआ है या ये पागल तो नहीं हो चुके, क्या हो गया इन लोगों को? आपको पता है जो हजरत नूह की कौम थी वो क्यों गर्क हुई, क्यों उन पे अजाब हुआ? क्योंकि यही चीज हुई थी। ये शायद ये चाह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब इन पे नाजिल हो। तो यार अजाब अपने लिए रखो, हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत गलत बात है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगे। हम क्या तस्वुर आता है सबसे पहला माइंड में जब आप सोचते हैं कि हम जिनसी, वो भी पाकिस्तान में? मैंने आपको बताया है कि वो अल्लाह का अजाब है। मेरे तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि या इसी पे अल्लाह का अजाब हुआ था, इसी चीज पे अल्लाह का अजाब हुआ था। यार ये कैसे हो सकता है? आपने अल्लाह पाक का जो निज़ाम है वो धर्म करना चाह रहे हैं। धर्म भरम तो वही कर रहे हैं ना। औरत को मर्द के लिए बनाया गया, मर्द को औरत के लिए बनाया गया। ये क्या बात हुई हम जिनसी का? मुझे तो तसव्वुर क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकती यार। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पे क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? जो उन्होंने एक्शन लेना था वो तो ले लिया। एक्शन तो उन्होंने अपने सामने दिखा दिया है। जो एक्शन वो इस काबिल है ही नहीं कि वो अच्छे एक्शन ले सके, वो है ही नहीं। अब अवाम को लेना चाहिए इस पे एक्शन। उन्होंने तो कर दिया। आप क्या करेंगी इस मसले को देखते हुए? अगर ये आम हो गया पाकिस्तान में तो आया आपका क्या स्टेप होगा? मेरा तो स्टेप ये होगा, उन पे लानत, जितनी भी लानत दी जा सकेगी ना, लानत दूंगी। अक्सर ऐसे होता है, वैसे बात तो नहीं करनी चाहिए, कि जब कोई कल्चर हमारे पाकिस्तान में नया नया आता है तो हर बंदा उसको ना चाहते हुए भी अडॉप्ट कर लेता है और अपने आप को यो रॉक पॉप, शॉर्ट ड्रेसिंग जिस तरह मैंने की हुई है, उसका कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया। सिगरेट्स पी रहे हैं, नशे आम हो गए हैं। इस कल्चर को आपको लगता है पाकिस्तानी अडॉप्ट करेंगे? करेंगी क्या, कर तो चुकी हैं। आम जिस तरह ये फहाशी आम होती जा रही है। फहाशी कहाँ नहीं है? हर घर में फहाशी हो रही है, अब बाजारों में फहाशी हो रही है, कहाँ वो नहीं है? अडोप्ट तो कर चुकी है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर चुकी। हाँ बहुत सारे अगर हैं भी, तो इसमें ये नहीं कि पूरे के पूरे जितने 100% लोग हैं तो 100 उन्होंने, यानी कि 12 करोड़ की आबादी है तो उन्होंने सबने किया, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इस चीज़ को नहीं अडोप्ट कर रहे, तो उनकी वजह से हमारा पाकिस्तान आज भी जिंदा है, आज भी कायम दायम है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है?
मेरा नाम शारिक अली है। शारिक अली, ये बताएं जो पाकिस्तान में कानून पास हुआ है हम जिनसी का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी कानून बिल्कुल जो पास हुआ है या होना या हो चुका है या होगा, हम इसकी सरेआम मुखालफत करते हैं। वो इसलिए नहीं कि हमारा कोई पर्सनल इसमें नुकसान है, इसमें इस्लाम के बिल्कुल मुखालफत है ये। इस्लाम क्या, कोई भी दुनिया का मज़हब जो है, जो अपने आप को महज़ब मज़हब समझता है, वो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक मर्द से जिनसी तस्कीन ले या एक औरत के जिनसी ताल्लुकात एक औरत से हों। जब अल्लाह ताला ने एक मर्द को और एक औरत को बनाया और एक दूसरे के लिए जिनसी तस्कीन का मौजब और बाइस बनाया है, तो किस तरह से आप ये सोच सकते हैं कि एक मर्द से आपको वो चीज़ मिलेगी जो औरत से मिलेगी। तो अननेचुरल चीज़ जो भी हो, उसके जो एंड पे असरात होते हैं वो एड्स की सूरत होते हैं। अगर आप दीनी तौर पे इसकी मुखालफत नहीं करते तो कम अज़ कम आप साइंटिफिकली आप हेल्थ की वजह से ही इसको देख लें कि एक मर्द के साथ या एक औरत का भी कसीर लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है इस तरह का, जो जो आम हम इसको मुबाशरत कहते हैं, तो वो भी एड्स की मौजब बनता है। तो आप देखें कि ये किसी भी तौर पे आपके लिए जो है वो मौजू नहीं है, बेहतर नहीं है, तो हम तो इसकी खुलेआम मुखालफत करते हैं। किस तरह से इस चीज को खत्म किया जाए पाकिस्तान में अगर ये आम हो जाती है? आम हो चुकी है, इसको अब ख़त्म करना के मैं तो नहीं समझता मुमकिन है, क्योंकि जब पहले दिन इस चीज़ की हवा आई तो तब किसी यूट्यूबर ने इस पे प्रोग्राम नहीं किया, आवाम को अवेयरनेस नहीं दी। अब तो बाकायदा बिल बन चुका है, अब तो खालिद को खालदा बनने से कोई नहीं रोक सकता और खालदा को खालिद बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो बिल्कुल एक मर्द एक नादरा के ऑफिस जाएगा और बगैर कोई बायोलॉजिकली तब्दीली के वो कहे कि मेरा शनाख्ती कार्ड बना दो, तो वो बना देंगे, औरत को मर्द और मर्द को औरत। और अकॉर्डिंग टू नादराज डेटाबेस, आई वाज जस्ट सर्चिंग डे बिफोर, 28K मतलब 28,000 लोग इस तरह के हैं जिन्होंने अपना जिन्स तब्दील करवाया है, और उनमें 16,278 जो हैं वो मर्द हैं जो औरत बने हैं, और 12,154 जो हैं अभी तक, कल तक की बात है, आज शायद बढ़ गए हों, वो औरत से मर्द बने हैं। तो आप ये देखें कि इसमें ख्वाजा सरा के क्या हकूक़ है। अब लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स कहा जाता है जी ख्वाजा सरा को, ख्वाजा सरा के तहफ़्फ़ुज़ के, ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड बने, उसको तालीम मिले, उसको ये मिले वो मिले। एक तो पहले इस माशरे ने ख्वाजा सराओं के साथ वैसे बड़ा जुल्म किया, एक्सेप्टेंस नहीं है यार, वो अल्लाह की देन है, ये हमारा और आपका या किसी का नहीं है। एक माँ बाप के घर अगर एक किसी के घर पैदा हो जाता है तो इसमें आपका क्या है, देने वाले की देन है। तो आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते, सबसे पहले माशरा ये गलत करता है, आप उसको एक्सेप्टेंस दें, वो आपका ही टुकड़ा है, वो आप में से ही है, वो आपके ही अंदर नशोनुमा उसकी हुई है, उसको एक्सेप्टेंस दे, नहीं दे सकते तो आप उसको हकूक दें। लेकिन अगर कोई भी फाशिस्ट, कोई भी मकरू चेहरा अगर उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहा है और इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहा है सिर्फ मर्द को, उनको क्या मतलब दर्जनों भी के हिसाब से होंगे लोग जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड बनाया ख्वाजा सरा का। जेंडर का मतलब क्या चेंज होता है यार, मतलब जेंडर कैसे चेंज हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती कि अल्लाह ने एक मर्द को मर्द बनाया तो वो अचानक 19 साल 18 साल के बाद कैसे औरत बन जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सरफराज। सरफराज सर, मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान में एक बिल पास किया जा रहा है हम जिनसी का, आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो बिल पास हो चुका है और वो उसमें जो है ना वो ट्रांसजेंडर, जो सबसे बुरी बात उसमें जो की गई है ना, कि वो अगर एक मेल वो चाहता है मैं फ़ीमेल हो जाऊं तो उसको आइडेंटिटी कार्ड भी उसका बना के दिया जाएगा, उसमें माशरे को उस तरह के हकूक़ भी दिए जाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने बिल पास किया कि जो कि एक गैर शरई है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत करता हूँ और इसको मैं मुतालबा करता हूँ इस चीज़ का कि ये बिल जो है ना ये वापस होना चाहिए। क्या सोच के इन्होंने ये बिल पास किया है? आया क्या ये हमारा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो ख्वाजा सरा है ना और जो मतलब हमारे ट्रांसजेंडर हैं, उनका एक मतलब उनको फ्रंट पर रख के बैक हैंड पे जो ना ये मगरब की जो ना वो चीज़ यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो उधर के मतलब ट्रांसजेंडर है ना, जो आपस में लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकती है, वो ये यहाँ पर ये किसी एजेंडे के तहत यहाँ पर वो चीज़ लाना चाह रहे हैं। बहुत सी मजहबी जमातों ने इसकी मुखालफत कर दी है और सेनेट के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो दोबारा चैलेंज कर दिया गया है, तो इंशाल्लाह ये बिल वापस हो जाएगा। तो बिल पास क्यों किया? बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं आपसे बात करूं तो आया अगर आप वहां बैठे होते तो आप इसकी मजम्मत ना करते? बिल्कुल, मैं मजम्मत इवन के मैं तो ये चाहता था कि बिल असम्बली के अंदर दाखिल कैसे हो गया। ये बंदा जिसने ये बिल पेश किया था, क्या उसने क्या सोच, क्या एजेंडा लेकर आया था? को पाकिस्तान की नस्लों को बर्बाद करने के लिए आया था, पाकिस्तान की यूथ हमारी गवर्नमेंट बिक चुकी है। हमारी गवर्नमेंट बिक चुकी नहीं, हमारी गवर्नमेंट बिकी हुई है। ये तो आपने सुना नहीं है कितनी शर्मनाक बात है? इंडिया, उनको अमेरिका से सांसें मिलती है, वेंटिलेटर उधर से मिलता है उनको बगैर, तो जो क्या नाम है उसका, ख्वाजा आसिफ, ठीक है, वो कहता है कि हम वो अमेरिका जब चाहे हमारी सांस बंद कर रहेगा। अल्लाह मालिक है ज़िंदगी के, ये कौन होते हैं? ये तो बस वो समझे कि एक गुलामी जो होती है ना, ज़हनी गुलामी, एक तो वैसे भी वो कर रहे हैं, फिजिकली भी वो गुलामी कर रहे हैं, ज़हनी गुलामी, ये मेंटली तौर पे गुलाम हो चुके हैं।
मगरब के कि वेस्टर्न यहाँ पर जो ना इधर वो लागू करना चाहते हैं, मुसल्लत करना चाहते हैं हमारे ऊपर। खान साहब तो कहते थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के सूलों पे अमल करेगा, क्या खान साहब भी इस चीज पे कुछ नहीं बोले? देखें खान साहब इंशाल्लाह वो इस चीज़ के ऊपर वो चुप नहीं रहेंगे, लेकिन जैसा कि अभी वो आपको पता है कि वो जलसे जुलूसों में मसरूफ हैं और वो हर टेलीविजन किसी को कुर्सी चाहिए, ये नहीं देखना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नहीं देखें बात बिल्कुल ठीक है कि जो सियासत के अंदर इस टाइम लगा हुआ ना पाकिस्तान में 1300-1400 अगर सियासी जमातें तो सबको कुर्सी ही चाहिए।